एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के अंदर फिजिक्स। और बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम अपना जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे थे और चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश की प्रकृति। बच्चों, आपको इसके अंदर दो टॉपिक मिलेंगे, एक मिलेगा विवर्तन और बच्चों एक मिलेगी प्रकाश के साथ पदार्थ की अन्योन्य क्रिया। यानी बच्चों हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो बच्चों आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि आखिरकार प्रकाश असली में है क्या। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आई होप कि आप लोग हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा क्लासेस को करने में। और बच्चों आपको रेगुलर आना है, अगर रेगुलर अटेंड करोगे तो बच्चों आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और बच्चों हम लोग एडवांस लेवल तक भी पहुँचेंगे। तो आपको बिल्कुल बेटा जुड़े रहना है, डटे रहना है, किसी लेक्चर को मिस नहीं करना है। और ये गारंटी मेरी है कि आप अगर लेक्चर को मिस नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम बच्चों ये देख चुके हैं कि प्रकाश हमेशा चलता है, सीधे रास्ते पे चलता है। प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रही होती हैं। हम बच्चों देख चुके हैं कि जब आकाश एक सीधी नली से देख रहा था तो उसके पास तक लाइट रेस पहुंचती हैं। जैसे ही वो नली को टेढ़ा कर देता है तो बच्चों जहां से ये नली मुड़ रही है वहां से बच्चों जो है प्रकाश किरणें आगे नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि जो बच्चों प्रकाश किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधे चल रही होती है। प्रकाश होता है वो बिल्कुल सीधे मार्ग में चल रहा होता है। तो बच्चों ये बात हम सीख चुके हैं। इसके लिए हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखे थे कि अगर हम एक ही लाइन पर 3 कार्डबोर्ड्स को रख दें और अगर तीनों बच्चों एक सीधी रेखा में अगर छेद किए हुए हैं तभी जो है प्रकाश इससे होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। अगर बच्चों हम जरा सभी इसको इधर उधर कर देंगे तो बच्चों फिर क्या होगा, प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसका जो लाइव एग्जाम्पल है वो है छाया। छाया कैसे बनती है? जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया का निर्माण हो जाता है। हमने देखा था कि अगर हम लैंप के नीचे जो है सीधे अगर ऐसे हाथ रख दें तो बच्चों क्या होगा, प्रकाश किरणों के रास्ते में मेरा हाथ आ गया। और चूंकि बच्चों हाथ मेरा क्या है, अपारदर्शी है, इसको प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाएंगी बच्चों। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए जो है हम मेरे हाथ की छाया का निर्माण हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो यार बच्चों हम लोगों ने देखा है कि यार प्रकाश जो है वो मुड़ता तो नहीं है, लेकिन बच्चों ये बात तो गलत हो गई। कब गलत हुई? जब बच्चों प्रकाश को एक छोटे से छिद्र में से गुजारा गया। बच्चों ये कोई स्लिट है बेटा, स्लिट मतलब बेटा समझ जाओ कि कोई कांच की बेटा पतली सी स्लेट नुमा संरचना है, बिल्कुल पतली सी पट्टी है, इसी मान लो आप, है ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें एक छोटा सा छेद किया गया है। ये बच्चों आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नहीं बच्चों, आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर जो है इसको ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बच्चों ये छिद्र बेटा कैसा, बहुत ही छोटा सा है। अब बच्चों क्या हुआ, देखो ये बच्चों हमारा प्रकाश है। प्रकाश कैसे चलता है, बिल्कुल सीधे चल रहा होता है। तो बेटा ये बेटा हमारा प्रकाश है। ठीक है बेटा, ये देखो ये बच्चों क्या है, प्रकाश किरणें हैं। ये क्या है, प्रकाश किरणें हैं। कैसी प्रकाश किरणें हैं? समांतर प्रकाश किरणें हैं। अभी बेटा मैं आपको आगे बताऊंगी भी समांतर जो है प्रकाश किरणों के बारे में, और बच्चों किरणों के समूह के बारे में आपको बेटा बताऊंगी। ठीक है बच्चों, और भी प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। पहले इतना समझो कि यार बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारी समांतर प्रकाश किरणें हैं। जैसे ही ये छोटे से छिद्र से गुजर रही हैं बच्चों, वैसे देखो क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरणें तो बेटा जी आंशिक रूप से हल्की सी मुड़ जा रही हैं। क्या हो रहा है बच्चों, आंशिक रूप से मुड़ जा रही हैं। क्या हो रहा है, आंशिक रूप से मुड़ रही हैं, आंशिक रूप से मुड़ रही है, मुड़ रही हैं।
यार बच्चों ये बात तो गलत हो गई है ना। हम अभी तक जो पढ़ते आए थे कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, वो तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो क्या हमने गलत पढ़ा? तो क्या बच्चों हमने गलत पढ़ा? नहीं, हमने गलत नहीं पढ़ा हुआ है बच्चों। यहाँ पर बेटा जी हमें दिख रहा है कि अगर हम प्रकाश को किसी छिद्र अथवा अवरोध से गुजारेंगे, अवरोध मतलब कि बच्चों जिसमें प्रकाश को जो है प्रकाश को कोई रोक रहा है और वो जो है प्रकाश बच्चों उससे होते हुए जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई धक्का, आप किसी को या मान लो ऐसे मान लो आप धक्का दे करके जा रहे हो ना, या वहां से निकलना मुश्किल। कोई जैसे तंग गली आपने देखी, तंग गली मतलब क्या होता है, बिल्कुल बच्चों संकरी सी गली होती, वहां बच्चों क्या होता है, अगर आमने सामने दो लोग आ रहे हो तो बेटा बड़ा जो है हमें बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। वैसे आप बच्चों मान लो कि यहाँ पर क्या है कि हमने बिल्कुल छोटा सा छिद्र अथवा अवरोध करके रखा हुआ है और बच्चों उससे जो है प्रकाश बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। तो जब बच्चों प्रकाश किरणें उससे जा रही हैं तो क्या हो रही हैं, वो आंशिक रूप से हल्की सी मुड़ जा रही हैं, हल्की सी मुड़ जा रही हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना बेटा कहलाती है विवर्तन की घटना। बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। वहां बच्चों आप पढ़ेंगे जो है यंग का डबल स्लिट जो है एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों, वहां पर आप पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहां पर बच्चों पूरा डेप्थ में समझाया गया है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर इतना समझना है कि यदि प्रकाश किरणें भैया किसी छेद से जाएंगी, किसी अवरोध से जाएंगी तो क्या होगा, तो बच्चों होगा ये कि प्रकाश जो किरणें हैं आंशिक रूप से मुड़ जाएंगी। और जब बच्चों प्रकाश किरणें आंशिक रूप से मुड़ती हैं तो उस घटना को हम कहते हैं विवर्तन की घटना। डेफिनेशन बच्चों लिखी हुई है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध अथवा छिद्र पर पड़ती है तो वह छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यार बच्चों एक चीज और है, देखो बच्चों मान लो बेटा प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम रास्ते में क्या रखते हैं, ब्लेड रखते हैं, है ना। कोई ऐसा बच्चों जो कोई ऐसी चीज जिसके किनारे बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं बच्चों, बेटा ब्लेड है ना, ब्लेड रखते हैं। अब बच्चों ब्लेड कैसा होता है, बहुत बेटा जैसे बेटा किनारे कैसे होते हैं बच्चों, ब्लेड के किनारे बहुत तीखे होते हैं बेटा, तीखे मतलब कि तीक्ष्ण है ना बच्चों, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। तो बच्चों होगा ये कि जो बेटा हमारा प्रकाश है, देखो बच्चों क्या होगा बेटा, जो हमारा प्रकाश है वो इसके जो बेटा जो इसके बच्चों तीक्ष्ण किनारे हैं, जो इसके शार्प कॉर्नर्स हैं बच्चों, उससे क्या होगा, हल्का सा बेटा हल्का सा क्या होगा बच्चों, मुड़ जाएगा, आंशिक रूप से बच्चों मुड़ जाएगा। ये हमें दिखता हुआ बेटा जो ये हमें खुद दिख रहा होगा। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो घर पर बच्चों, जो है मान लो बेटा जो है सनलाइट है और बच्चों या फिर आप किसी अंधेरे रूम में जो है बैठिएगा और बच्चों टॉर्च रखना और बेटा जी वहाँ पर जो है अपना जो है एक ब्लेड लेना और फिर आप देखोगे कि लाइट रेज जो है वो हल्की सी बेंड हो रही हैं, हल्की से मुड़ रही हैं। इस घटना को बच्चों हम कहते हैं विवर्तन की घटना। अब यार बच्चों इसको हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चों ये है ताकि आपको प्रकाश की प्रकृति साफ साफ पता चल चुके कि आखिर प्रकाश की प्रकृति क्या है। यार बच्चों देखो, जो विवर्तन की घटना है बच्चों, ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो विवर्तन की घटना है, विवर्तन की घटना, ठीक है बेटा, ये जो गुण है वो सिर्फ और सिर्फ तरंगों का होता है, तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण। बच्चों देखो मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूं, है ना, भले हम लोग स्लो चल रहे हैं, भले आपने देरी से पढ़ाई शुरू करी हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल देरी से पढ़ाई शुरू कर रहे हो और तो आप ये मान लो बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चों। मैं कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ रही हूँ, बहुत टाइम है आपके पास। अभी बच्चों जो है बेटा अभी जो है आपका अप्रैल चल रहा है, पूरा साल पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। अगर बच्चों हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक ही पढ़ते जाएंगे ना तो आप बच्चों ये मान लीजिए मैं गारंटी दे रही हूँ कि बेटा जी मैं आपका जो कोर्स है बेटा अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर दूंगी, इस बात की गारंटी मेरी है।
नवंबर से बेटा जो है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी बच्चों 3 महीने लगातार जो है बच्चों मैं आपका जो है रिवीजन कराऊंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी क्लास को मिस मत करो और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देखो, बट कोई भी लेक्चर मिस मत करो। नोट्स बच्चों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम बच्चों देखो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी होगी, और बच्चों टेलीग्राम पर भी आप चैनल को ढूंढ सकते हो, पढ़ के तो देख, है ना। वहां पर जैसे आप बेटा टेलीग्राम पे ढूंढोगे वैसे बच्चों आपको हमारा जो ग्रुप है वो मिल जाएगा, और वहां पर डेली हम लोग नोट्स सेंड कर रहे हैं, तो आपको नोट्स की भी चिंता नहीं है, इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार बच्चों ये जो विवर्तन है ये क्या है? जो विवर्तन है वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि अगर कोई तरंग है तो वो विवर्तन की घटना को जरूर प्रदर्शित कर रही होगी। जैसे आपने देखा होगा ना यार, सुना होगा कि जो सियार होते हैं तो सियार की बच्चों जो है कह सकते हैं जो सियार जानवर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। अगर सारे सियार अगर शोर मचा रहे होंगे, हू कर रहे होंगे, तो वो भी जो है हू करना शुरू कर देगा। यानी बच्चों ये है सियार की जो है कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है। सेम बच्चों अगर कोई तरंग है तो बच्चों ये मान लो कि भैया वो जो है विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करेगा ही करेगा, जरूर करेगा वो, है ना, जरूर ही करेगा। बच्चों सेम चीज बेटा जी क्या है, अगर विवर्तन की घटना तरंग प्रदर्शित कर रही है बच्चों इसका मतलब क्या है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। और बच्चों इसका मतलब ये है कि जो ये तरंगे हैं यही सीधी रेखा में चल रही हैं, जो ये तरंगे हैं यही सीधी रेखा में चल रही हैं। तो यानी बच्चों हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। अब बच्चों सब लोग बहुत खुश थे, जो बेटा जी साइंटिस्ट थे वो बहुत खुश थे, है ना, वो मान लिया था भाई प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, और बच्चों वही मान करके आगे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे। लेकिन बच्चों 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चों 20वीं सदी की बात है ये बात है बच्चों 20वीं सदी की, है ना, 20th सेंचुरी की बात है बच्चों, 20वीं सदी की बात है बेटा जी। क्या हुआ बच्चों, हुआ ये कि प्रकाश को हमने एक धातु के तल पर आपतित कराया। क्या किया, प्रकाश को एक धातु की सतह पर आपतित कराया। प्रकाश किरणें क्या हुई, धातु की सतह पर गिराई गई। जैसे ही प्रकाश किरणें धातु की सतह पर आपतित हुई बेटा वैसे ही क्या हुआ, वैसे बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। बच्चों बेसिकली बेटा इनको जो बेटा बाद में फोटोन नाम दिया गया था, ठीक है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित कराया गया वैसे बच्चों क्या हुआ, वैसे बच्चों जो है उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो गए। अब बच्चों यार इसका मतलब क्या था, बच्चों इसका मतलब ये था कि प्रकाश जो है कण की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह भी व्यवहार करता है, हाँ करता है। बच्चों इसको बेटा देखो जो ये बेटा जो ये अभिक्रिया हो रही है इसको नाम दिया गया प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। बच्चों इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। और इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। बच्चों इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल में बात करेंगे क्लास 12th में। बच्चों वहां पर आपको पता चलेगा ऐसा कब होता है ना, किस टाइम पर ये घटना हो रही होती। ऐसा नहीं कि आप किसी भी धातु पे जो है आपतित करवा दोगे प्रकाश को तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसके लिए बेटा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक वैल्यू होती है बच्चों, है ना, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है बच्चों, उस वैल्यू के बाद ही उसके बाद ही बच्चों जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। इसके बेटा जो है बारे में आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जब प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया हुई, जब प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया हुई
तब हमें ये पता चला कि जो प्रकाश है वो कण की तरह भी चलता है, कण की तरह भी व्यवहार करता है, कण की तरह भी व्यवहार करता है। यानी बच्चों हम क्या बोलेंगे, यानी बेटा हम ये बोलेंगे कि जो प्रकाश है बेटा, जो प्रकाश है वो क्या है, प्रकाश तरंग व कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। यानी बच्चों प्रकाश की है दो प्रकृति, प्रकाश की बच्चों दो प्रकृति है। इसे बच्चों हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे बेटा प्रकाश की द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती या प्रकाश की दोहरी प्रकृति, दोहरी प्रकृति। इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति या प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो बच्चों हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जब प्रकाश को किसी भी छिद्र या अवरोध से गुजारा गया तो हमने क्या देखा कि जो छिद्र या अवरोध के जो किनारे थे, जो शार्प कॉर्नर्स थे, तीक्ष्ण किनारों ने क्या किया, प्रकाश को आंशिक रूप से मोड़ दिया। उस घटना को नाम दिया गया विवर्तन की घटना। जो बेटा विवर्तन की घटना है बेटा जी, वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। और बच्चों हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर जो प्रकाश जो है विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश जो बच्चों है वो क्या है, वो बेटा जी एक तरह का जो है एक तरंग है, क्योंकि बच्चों विवर्तन की घटना सारी तरंगे प्रदर्शित करती हैं। फिर बच्चों 20वीं सदी में हमने क्या देखा, हमने 20वीं सदी में बेटा जी क्या देखा था कि जैसे ही प्रकाश को धातु पर गिराया गया वैसे उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो गए और इससे हमें प्रकाश की बेटा दूसरी प्रकृति के बारे में पता चला, जो कि थी कण प्रकृति। बच्चों क्या है बेटा, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बेटा जो है हम बात करने वाले हैं प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। गुण आपको पता चल चुके हैं, परिचय आपका हो चुका है प्रकाश से, प्रकृति आपको पता चल चुकी है। बच्चों आज की क्लास में बेटा हम लोग प्रकाश को तो पूरा समझ चुके हैं, बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रकाश की घटनाओं को भी समझेंगे। बच्चों तो अब बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो बच्चों देखो जरा, आपने क्या देखा, आपने देखा जो प्रकाश है वो सीधे रास्ते में चल रहा होता है। अब बेटा जो प्रकाश है जिस रास्ते से होकर के हमारे पास तक आता है उस रास्ते को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हेडिंग लगाओ प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश जिस रास्ते से होकर किसी माध्यम में चलता है, किसी माध्यम में चलता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं प्रकाश किरण। तो बच्चों अब देखो ये रास्ता कैसा होता है, सीधा होता है। बेटा किरण को कैसे दर्शाते हैं, बच्चों किरण को दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है। जब बच्चों को जो स्रोत से जहां की ओर जा रही है उधर की ओर बच्चों ये तीर का निशान रहेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो जो किरणों का समूह है ना, यही लिखवा देती हूँ आपको, है ना। जो बच्चों किरणों का समूह होता है, प्रकाश किरणों का जो समूह है ना, क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है।
तो प्रकाश किरणों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाएगा। यानी कि बच्चों जहां पर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें होंगी वहां हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर माध्यम में चलता है उसे कहते हैं प्रकाश किरण। बच्चों प्रकाश किरणों का समूह कहलाता है प्रकाश पुंज। अब बच्चों प्रकाश पुंज आपका 3 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बच्चों इन वर्ड्स को बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चों देखो समांतर प्रकाश पुंज क्या होंगे, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। बेटा जी कभी भी 2 प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी जो है 2 प्रकाश किरणें मिलेंगी नहीं, उसे हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। मैंने क्या बोला बच्चों, जब प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधे जा रही हैं, है ना बच्चों, बिल्कुल समांतर है एक दूसरे के, कभी भी 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगे नहीं, उसे क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। बच्चों अपसारी और अभिसारी को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चों एंड तक ये बच्चों को दिक्कत रहती है अपसारी अभिसारी में, क्योंकि आप अपसारी दर्पण पढ़ोगे, अभिसारी दर्पण पढ़ोगे, अपसारी लेंस पढ़ोगे, अभिसारी लेंस पढ़ेंगे आप। तो आपको बच्चों इन वर्ड्स को बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने इन शब्दों का मतलब समझ लिया तो आप सब समझ जाओगे। ठीक है, देखो बच्चों अपसारी बेटा मतलब होता है फैलना, फैलना कहते नहीं है अपसरित हो गया, अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना, पसर जाना, है ना, फैलना। अपसारी मतलब क्या होता है बच्चों, अपसारी मतलब होता है फैलना, फैलाना। बच्चों अभिसारी मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो बच्चों जब कभी ऐसा होगा कि कोई अपना प्रकाश स्रोत हो, है ना, या कोई बिंदु स्रोत हो और वहां से बच्चों क्या हो रहा है बेटा, वहां से जो प्रकाश किरणें हैं बेटा क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। जब क्या होगा, जब किसी बिंदु स्रोत से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहो तो इसको लिख लो, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें फैल रही होंगी, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें फैल रही होंगी, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश प्रकाश पुंज। बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं, जहां पर बेटा जी क्या होगा, जब बच्चों प्रकाश बेटा जो किरणें होंगी वो किसी एक बिंदु पर मिल रही होंगी, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही होंगी, जब बच्चों बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही, देखो एरो को ध्यान दो, सारे एरो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इसमें क्या है, एक बिंदु से फैल रहे हैं। देखो देखो ये तीर निशान फैलते हुए दिख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये है अपना अपसारी प्रकाश पुंज, ये क्या है अपना अभिसारी प्रकाश पुंज। तो बच्चों जब बच्चों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी कि कभी भी 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी नहीं बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। जब बेटा जी हमारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से बाहर निकलती हुई दिख रही होंगी, उसे हम बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी, फैल रही है प्रकाश किरणें। बेटा जब किसी बिंदु पर या जब किसी बिंदु स्रोत पर सारी प्रकाश किरणें एकत्रित हो रही होंगी, इकट्ठा हो रही होंगी, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। तो बच्चों हमने आज की बेटा जो है क्लास में बच्चों हमने क्या समझा, बेटा हमने आज की क्लास में जो है बच्चों हमने जो है समझ लिया है प्रकाश की प्रकृति को, बेटा हमने जाना विवर्तन क्या होता है, बेटा हमने जाना प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया क्या है, फिर बच्चों हमने किरण की परिभाषा देखी, बच्चों हमने जो है प्रकाश पुंज की डेफिनेशन देख ली, बेटा हमने प्रकाश पुंजों के प्रकार देख लिए हैं।
तो यानी बच्चों अब आपका जो प्रकाश था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बच्चों अगली क्लास बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब आप प्रकाश की गुण जान चुके हो, उसकी प्रकृति जान चुके हो, है ना बेटा, डेफिनेशंस जान चुके हैं। अब हम लोग बच्चों अगली क्लास में प्रकाश की मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको आज की क्लास में सबको समझ में आ गया होगा। और बेटा जी क्लास के एंड में कमेंट करना मत भूला करो और क्लास को लाइक करना भी मत भूला करो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, पहले ही बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ बच्चों, पढ़ के तो देख, ये है अपना टेलीग्राम बच्चों जो है ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो बच्चों। ये बेटा जो है मेरी इंस्टा आईडी है ना, रुचि 16 डाउटनट इंस्टा आईडी। बच्चों इससे फॉलो करना ना भूलें, इससे बेटा आप मेरे पर्सनल कनेक्शन में आ जाएंगे, जिससे बच्चों जो है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो बच्चों इसको बेटा जो है लिंक को, ये इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों, इसको जो है फॉलो करना मत भूलना और टेलीग्राम बच्चों ग्रुप पर जो है जुड़ना मत भूलना। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और बच्चों यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय।